राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। राज्य में चल रहे अवैध गुटखा व्यवसाय को लेकर अमरावती दौरे पर आए राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवाल ने दिए बयान के बाद उनकी हतबलता साफ नजर आ रही है। नरहरि झिरवाल ने स्वीकार किया कि खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग के पास स्टाफ नहीं होने से और अवैध गुटखे की बिक्री बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से 109 पद भरे जा रहे हैं और मिलावट रोकने के लिए विभागवार प्रयोगशाला स्थापित किया जा रही है। यह स्वीकार करते हुए कि पूरे राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध के बावजूद स्थानीय स्तर पर यह कारोबार फूल रहा है। उन्होंने कहा, हमारे पास कार्रवाई करने के लिए स्टाफ नहीं है। गुटखा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई कौन करे, इस पर भी बात करते हुए उन्होंने कहा, यह स्पष्ट नहीं है कि कार्रवाई कौन करे क्योंकि पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। इसके लिए अब कानून बदलना होगा। विक्रेताओं के खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए झिरवाल ने दावा किया कि भुजबल नाराज नहीं है बल्कि पार्टी की नियमित बैठकों में हिस्सा लेते हैं। झिरवाल ने कहा, छगन भुजबल वरिष्ठ नेता है, इतने अनुभवी ओबीसी नेता, उन्हें इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? शायद समझौते में दिक्कत थी इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो परेशान है। दरअसल वो परेशान नहीं है। छगन भुजबल हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जब सभी विधायक अजित पवार के आवास पर मीटिंग होती है तो वो हमेशा मौजूद रहते हैं। मंत्री धनंजय मुंडे और मानिकराव कोकाटे के इस्तीफे के संबंध में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री निर्णय लेने की बात झिरवाल ने कही। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ आरोपों की वजह से इस्तीफे नहीं दिए जाते। राज्य में स्कूलों की संच मान्यता की प्रक्रिया प्रगति पर है। संच मान्यता का तात्पर्य विद्यालय में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के पदों की स्वीकृति से है। स्कूलों को मान्यता के लिए विवरण भरने के लिए कहा गया है। इसके अनुसार कक्षा 6 से 8 तक 20 गुना से कम कक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षक का एक भी पद नहीं दर्शाया गया है। इन स्कूलों में पद स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, जिससे दूरदराज के इलाकों में स्कूलों के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। सामूहिक मान्यता की नई नीति के अनुसार अकेले अमरावती जिले में लगभग 1000 शिक्षक अतिरिक्त होने की संभावना है। पहले कक्षा 6 से 8वीं तक के 36 विद्यार्थियों के लिए 3 शिक्षकों की स्वीकृति थी, लेकिन नई नीति के मुताबिक छात्रों की संख्या 78 होना जरूरी है। जिले के कई विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक कुल छात्रों की संख्या 20 से भी कम है, जहां 0 शिक्षक स्वीकृत किए गए हैं। नए शिक्षक आवंटन के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की संख्या भी काफी कम कर दी गई है। सामान्य मान्यता संबंधी नई नीति जिला परिषद स्कूलों के साथ अन्याय है और इससे इन स्कूलों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। सरकार के इस निर्णय से स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विद्यालय नष्ट हो जाएंगे तथा वैकल्पिक रूप से गरीब, दलित एवं बहुजन बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले को जल्द रद्द करने की मांग करते हुए महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षा समिति के प्रचार प्रमुख राजेश सावरकर ने कहा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाड़े के नेतृत्व में गुरुवार को राज्य के विभिन्न जिलों में ओबीसी की लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तायवाड़े ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान सरकार ओबीसी भाइयों के सहयोग से बनी है, लेकिन अगर राज्य सरकार ओबीसी की मांगों को नजरअंदाज करेंगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागपुर के संविधान चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान ओबीसी की लंबित मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई। आंदोलन के दौरान ओबीसी की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर ओबीसी फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाड़े, सलाहकार विधायक अभिजीत बंजारी, नरेश बर्डे, शरद वानखड़े, सुभाष घाटे, शकील पटेल, विजया धोटे आदि उपस्थित थे। आंदोलन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के समक्ष विभिन्न मांगे रखी, जिसमें जात न्याय जनगणना, विजयंती छात्रों को आधार योजना के तहत राशि का आवंटन, ओबीसी के लिए केंद्र में एक अलग मंत्रालय स्थापित करने, 23 सितंबर 2024 को कैबिनेट फैसले के अनुसार महाज्योति के तहत पंजीकृत ओबीसी भटके विमुक्ति और एसबीसी छात्रों को 2 साल से लंबित फ्री स्टाइपेंड तुरंत दिया जाए, नॉन क्रीमिलियर की आय सीमा 15 लाख करने जैसी अन्य मांगों का समावेश है। छत्रपति संभाजीनगर से नाबालिग लड़की का अपहरण कर भागने की कोशिश कर रहे आरोपियों का फिल्मी स्टाइल में पीछा कर रही पुलिस ने पकड़ने की रोमांचक घटना अकोला में देखने को मिली। आरोपियों की कार ने नाकाबंदी के लिए खड़ी पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। आरोपियों की गाड़ी से एक अन्य बाइक भी टकरा गई। इस मामले में अकोला की डापकी रोड पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अपहृत लड़की को छुड़ा लिया। पुलिस की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। अकोला में ये रोमांचकारी तस्वीर असल में हाईवे पर देखने को मिली। पुलिस ने पीछा कर सिनेमा स्टाइल से अपहृत लड़की की जान बचा ली। बुल्डाना जिले के आरोपी अमित बेदवाल ने छत्रपति संभाजीनगर से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। लड़की के माता पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया। मामले की तुरंत गहन जांच शुरू की गई।
पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर खड़ी शिवशाही बस में युवती के साथ हुए बलात्कार की घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से स्थानीय शेगांव नगर चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। प्रदर्शन में अमरावती महानगर मंत्री रितेश देशमुख, नगर सह मंत्री गौरी भारती, तृष्णा चौहान, विभाग संयोजक अनुराग बालेकर, कैंप नगर सह मंत्री अजिंक्य कावले, साई नगर सह मंत्री आशीष महेकर, यश अलोने, देव करंजकर, प्रांत कार्य समिति सदस्य योगेश शेलके, संदेश उरकुडे, प्रांत संयोजक अनिकेत पजाई और महाविद्यालय के विद्यार्थियों का सहभाग रहा। 25 तारखेला सकाळी पहाटे 5 वाजता स्वारगेट पुणे इथे शिवशाही बस मध्ये एका 26 वर्ष तरुणीवर आपल्या बहिणीवरती अत्याचार झाला। तो अत्याचार करणारा जो नराधम आहे, जो आरोपी आहे, तो आरोपी त्याचा हा पहिला गुन्हा नसून त्याच्यावरती पहिलेही असे गंभीर गुन्हे दाखल झालेले आहेत। तरीही त्याला जामिनावरती तो बाहेर सुटलेला आरोपी आहे। त्या आरोपीने आपल्या या ताईवरती अत्याचार केले आणि अत्याचार केल्यावरती सुद्धा तो अजूनही आरोपी हा खुल्लेआम बाहेर फिरतोय। त्याला अजूनही अटक करण्यात आली नाही आहे। पोलीस आणि प्रशासन वेगवेगळे कारण देत आहे की आम्ही त्याच्यावरती 1 लाख रुपये आम्ही त्याच्यावरती इनाम हे प्राइस ठेवलेलं आहे त्याला पकडून देण्यासाठी, पण त्यावरती अजूनही कोणती कारवाई झाली नाही आहे। ही गोष्ट अतिशय निंदनीय आहे आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या गोष्टीचा निषेध करते आणि प्रशासनाला आवाहन करते की लवकरात लवकर या आरोपीवर योग्य ती कारवाई करून त्याला फांसीची शिक्षा करावी। भंडारा में शिक्षक की छवि को तोड़ने का काम एक शिक्षक ने किया है। ट्यूशन क्लास के एक छात्र को बार बार फोन और मैसेज कर परेशान करने वाले टीचर के खिलाफ आखिरकार छात्रा ने थाने में शिकायत दर्ज करे। 19 वर्षीय युवती की शिकायत पर लाखनी थाने में शिक्षक संजय बिसेन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी शिक्षक आर्यभट्ट कैरियर एकेडमी लाखनी में पढ़ाने वाला गणित और बुद्धि का शिक्षक है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी पिछले कई दिनों से दिन रात उसके मोबाइल पर फोन कर उसे परेशान कर रहा था। 19 फरवरी की रात 9:30 बजे उसने पीड़िता को फोन किया और पूछा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जब पीड़िता ने उसे डांटा और फोन मां को दिया तो आरोपी ने बच्ची की मां से माफी मांगी। इसके बाद 20 फरवरी को उन्होंने अकादमी के कार्यालय से माफी भी मांगी। इसके बावजूद 25 फरवरी की रात 11:15 बजे आरोपी ने फिर छात्रा को व्हाट्सएप पर आई लव यू का मैसेज भेजा। पीड़िता ने आप बीती अपने परिजनों को बताई। इसके बाद पीड़िता के मामा मामी ने आरोपी को फोन कर समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज की और धमकी दी। 26 फरवरी की सुबह 6 बजे आरोपी ने दोबारा पीड़िता को सॉरी लिखकर मैसेज भेजा। पीड़िता ने बताया कि आरोपी की हरकत से वह मानसिक रूप से परेशान थी, इसलिए उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करे। पुलिस ने आरोपी संजय बिसेन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कांतानगर स्थित प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश के सरकारी निवास स्थान से बीती रात अज्ञात चोरों ने चंदन के 2 पेड़ काटकर चुरा लिए। इस घटना के सामने आते ही पुलिस महकमे में अच्छा खासा हड़कंप मच गया। यहाँ यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश निवास परिसर में सुरक्षा हेतु पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति भी होती है, लेकिन इसके बावजूद इससे पहले भी 1-2 बार न्यायाधीश निवास परिसर में अज्ञात चोरों द्वारा चंदन के पेड़ काटकर चुराए जा चुके हैं और इस बार तो अज्ञात चोरों ने सीधे प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश के घर पर ही निशाना साधा है। इस संदर्भ में प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश के निवास स्थान पर चतुर्थ श्रेणी के रूप में कार्यरत शुभम विनोद गोलाई द्वारा पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। भारत एक कृषि समृद्ध देश है और पशु समृद्ध भी है। हमारे देश में बड़ी संख्या में किसान गाय पालन, बकरी पालन और बैल पालन के साथ साथ मुर्गी पालन भी करते हैं। बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर मांस का उत्पादन बढ़ना आवश्यक है। मछली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मुर्गी पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। वर्तमान परिदृश्य में बढ़ती वैश्विक मांग और उपलब्धता को देखते हुए भारत में चिकन की विशेष मांग है। केंद्रीय पोल्ट्री अनुसंधान निदेशालय इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ग्रामीण स्तर पर काम कर रहा है और किसानों को जातिगत मुर्गियों का पालन करके पोल्ट्री व्यवसाय को एक नया रूप देना चाहिए, ऐसा केंद्रीय पोल्ट्री अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद के प्रमुख डॉक्टर राजकुमार ने कहा। कृषि विज्ञान केंद्र दुर्गापुर और केंद्रीय पोल्ट्री अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से घुमंतु और विमुक्त जाति उपयोजना के तहत मुर्गी पालन और प्रबंधन पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र दुर्गापुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर केपी सिंह, केंद्रीय कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बी प्रकाश और डॉक्टर विजय कुमार के साथ साथ दुर्गापुर के कृषि विस्तार विशेष तज्ञ प्रतापराव जायदे और पशु विज्ञान विभाग विशेष तज्ञ महेश आकुड़ उपस्थित थे। कार्यक्रम में बिवारी, मेहा, धनज, पिंपरी गोड़, बिंबखेड़, घोड़ेगांव, वाशिम गांवों से बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं शामिल हुई। महाशिवरात्रि के अवसर पर पुष्पाई फाउंडेशन ने स्थानीय नेहरू मैदान से शोभा यात्रा निकाली। राजकमल चौक पर महाआरती की गई। महाआरती में विधायक सुलभाताई खोड़के, अध्यक्ष प्रवीण अलसपुरे, स्वागत अध्यक्ष नितिन दांडे सहित अधिवक्ता प्रशांत देशपांडे, श्रीकांत बोंडे, संस्थान के अध्यक्ष निखिल गावंडे, उपाध्यक्ष सचिन मेहरे, सचिव अभिषेक सांगले, सर्वन्य वराडे, अभिषेक कोल्हे, समीर राणे, हर्षद शेरेकर सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में सहभाग लिया।
संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय में सुरक्षा गार्ड कृति समिति ने पिछले 3 वर्षों से सुरक्षा रक्षकों का शोषण होने का आरोप आज पत्रकार वार्ता में लगाया। कोरोना महामारी के समय से भी दिन रात ड्यूटी निभाने के बावजूद कुल 80 सुरक्षा रक्षकों को साई सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी ने आधे सैलरी भुगतान किया। सिक्योरिटी गार्ड के बैंक अकाउंट में 15,000 सैलरी आती थी और हाथ में 7,500 रुपए मिलते थे। बाकी पैसा बैंक से निकालते ही मालिक के सुपरवाइजर के माध्यम से पैसा वापस ले लिया जाता। वेतन का पैसा और पीएफ साथ ही ईएसआईसी तथा मेडिकल के पैसे कंपनी ने अपने पास रखने के चलते सभी कर्मचारियों ने लेबर कोर्ट में केस दायर किया। कंपनी द्वारा कर्मचारियों के शोषण के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट के 3 साल बाद प्रशासन ने उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिससे कृति समिति के माध्यम से उक्त कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर नई एजेंसी को नियुक्त करने की मांग सुरक्षा रक्षकों को कृति समिति ने की है। अमरावती महानगर निगम ने वर्ष 2023-2024 के लिए नगर निगम क्षेत्र के बकाया संपत्ति पर धारकों को ब्याज राशि से छूट देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इसी प्रकार योजना से पहले जिन संपत्ति मालिकों ने कुल बकाया राशि का भुगतान एकमुक्त कर दिया है, उन्हें अगले वर्ष लगने वाले संपत्ति कर में जुर्माना राशि की कटौती मिलेगी। विधायक सुलभा खोड़के ने 2 जनवरी 2025 को नगर निगम की बैठक में दिए गए सुझाव के अनुसार मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने अब सभी प्रक्रियाओं को तेजी से लागू करना शुरू कर दिया है और शहर के संपत्ति मालिकों को एक बड़ी राहत मिली है। सरकार द्वारा अमरावती नगर निगम की बढ़ी हुई कर वसूली को स्थगित किए जाने के बाद नगर निगम की ओर से पुरानी कर प्रणाली के अनुसार ही कर वसूली और वसूली की प्रक्रिया जारी है। अमरावती नगर निगम ने अगले चालू वर्ष के लिए कर वसूलते समय वर्ष 2023-24 के बकाया कर के लिए उनके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि को अगले वर्ष के बिल की राशि से कम करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इस संबंध में मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने कर निर्धारण विभाग के संबंधित सभी अधिकारियों और जोन अधिकारियों के साथ बैठक की और नगर निगम की विशेष योजना से पहले वर्ष 2023-24 के लिए बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने वाले ग्राहकों को अगले वर्ष लगने वाले संपत्ति कर से जुर्माना राशि काटने के लिए नोटिस जारी कर इसकी योजना बनाने का आदेश दिया। इस हेतु विधायक खोड़के ने मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे को धन्यवाद देते हुए उनका अभिनंदन किया। ट्रांसपोर्ट नगर के पास स्थित लुकमान शाह हनीफ शाह नामक मैकेनिक की दुकान में आज सुबह 8 बजे अचानक ही आग लग गई। इस समय दुकान के भीतर रिपेयरिंग हेतु पड़े 6 टू व्हीलर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए, जिसके चलते इस अग्निकांड में करीब 4 लाख रुपए का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान जताया गया है। इस मैकेनिक शॉप में आग लगने की जानकारी पता चलते ही पास ही स्थित ट्रांसपोर्ट नगर फायर स्टेशन से 2 दमकल वाहन तुरंत ही अग्निशमन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और इस आग पर काबू पाया गया। इस समय फायर स्टेशन केंद्र प्रमुख सैयद अनवर, वाहन चालक नवेद खान व आदि ने इस आग को आसपास की दुकानों में फैलने नहीं देने को लेकर भी सतर्कता बरती, जिससे संभावित अनर्थ टल गया। स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर परिसर निवासी शेख आरिफ शेख नासिर के 12 वर्षीय बेटे का गत रोज सुबह दोपहिया पर सवार होकर आए एक अज्ञात युवक ने अपहरण करने का प्रयास किया। इस समय 12 वर्षीय बच्चे ने बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए स्पीड ब्रेकर के पास दोपहिया वाहन की रफ्तार के धीमी होते ही चलती दोपहिया वाहन से नीचे छलांग लगाई और तेजी से अपने घर की ओर भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद बच्चे ने अपने पिता को पूरा वाकया बताया। पश्चात शेख आरिफ ने नागपुरी गेट थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।